आर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा तरीके का होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बहुत शुरुआती जो लक्षण होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि थकावट क्यों हो रही है। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, खासकर छोटे जॉइंट्स में जैसे कि हाथों की उंगलियों में आपको स्टिफनेस लगेगी और वो 10-15 मिनट या कईयों के आधे घंटे के बाद जाके वो स्टिफनेस ठीक होती है। इलाज में परहेज यानी कि एलिमिनेशन डाइट का ख्याल रखें कि आप सुपाच्य भोजन करें और बिना भूख के खाना ना खाएं। और इस बीमारी में पुराना अनाज और कटु रस यानी कि कड़वी चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई डाइटिशियन डॉक्टर सारिका शर्मा के साथ, वो आपने बहुत पसंद की, आपके लिए मददगार साबित हो रही है। और उसी से रिलेटेड अब इस एपिसोड में भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे हैंडल करें बात करेंगे। सारिका शर्मा एक बार फिर हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सारिका एक बार फिर हमारे शो में। थैंक यू। इससे पहले जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर हमने वीडियो बनाई वो लोगों ने बहुत पसंद की और वो बहुत सारे लोगों के लिए मददगार साबित हो भी रही है। बहुत सारे सवाल उसमें थे, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से इस पर बात करनी चाहिए और क्या इलाज और ऑप्शन हम लोगों को बता सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके बारे में आपने कहा था कि इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। राइट। तो राजेंद्र, हमने जो लास्ट अपने एपिसोड में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस किया था, वो हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से किया था। इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं एक आयुर्वेदा दृष्टिकोण भी रखूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भी मदद हो पाए जो कि दवाइयाँ ले लेकर हार चुके हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा तरीके का होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम हेवायर यानी कि फॉल्टी हो गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अटैक किसको करना है। इम्यून सिस्टम का सामान्यतः ये कार्य होता है कि वो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे शरीर में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम हमारा उससे लड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है इम्यून सिस्टम आपका? अपने ही टिश्यूज़ को, अपने ही जॉइंट्स को अटैक कर रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यही है। तो क्या होगा? अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में अगर आप बात करें, अगर आप जाते हैं जोड़ों के दर्द को लेके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको विटामिन डी, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और पेन किलर्स पे डाल देगा। अब आप पेन किलर्स कब तक ले सकते हैं? पेन किलर्स इन द लॉन्ग रन आपकी किडनी को डैमेज करेगा, आपके लिवर को डैमेज करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, क्योंकि दर्द आपको महसूस नहीं हो रही, पर बीमारी वहीं की वहीं है। वो बल्कि प्रोग्रेस हो रही है आपकी बीमारी, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि होता क्यों है ये? जी, अभी आप समझिए इस चीज़ को कि हो क्या रहा है इस बीमारी में। इस बीमारी में जैसे ही इम्यून सिस्टम आपके सिनोवियल फ्लूइड, जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको हम आम भाषा में घुटनों की ग्रीस कहते हैं, उस पे अटैक कर रहा है। अब वो धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। कट कट की आवाज़ आने लगी है घुटनों से, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आपने देखा होगा, बहुत आम समस्या है। तो उसमें क्या है? बोन और कार्टिलेज यानी हड्डी कार्टिलेज के साथ घिस रही है, क्योंकि बीच में वो कुशन यानी वो फ्लूइड ग्रीस गायब है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पेन किलर से या दवाइयों से आप अपना साइनोवियल फ्लूइड को फिर से जनरेट नहीं कर सकते। तो आपको मदद किस चीज़ की लेनी है? प्रकृति की मदद लेनी है। ये होता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप सर्टिफाइड आयुर्वेदा डाइटिशियन भी हैं, जी, तो ज़रूर बताइए सिम्टम्स इसके अलावा और क्या होते हैं रूमेटॉइड हाँ, आर्थराइटिस के? इसके बहुत शुरुआती जो लक्षण होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि थकावट क्यों हो रही है। समझ में नहीं आता थकावट, आलस्य और
आपको ना एक स्टिफनेस फील होती है, जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, खासकर छोटे जॉइंट्स में जैसे कि हाथों की उंगलियों में आपको स्टिफनेस लगेगी, और वो 10-15 मिनट या कईयों के आधे घंटे के बाद जाके वो स्टिफनेस ठीक होती है। तो ये बहुत ही शुरुआती लक्षण है। उसके बाद क्या होता है, जब ये लक्षण थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जोड़ में सूजन आनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ा-सा लाल-लाल भी लगता है और छूने में वार्म्थ लगती है, और स्टिफनेस तो रहती ही है, और इतना इसका सीवियर पेन होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो दर्द होता है वो असहनीय होता है और पेशेंट को डिप्रेशन तक में डाल देता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। जब बीमारी बहुत आगे बढ़ती है तो डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसमें तो पेशेंट का चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द कैसे हैंडल करें, इस पर भी एक ज़रूर वीडियो हम आपके साथ बनाएंगे। लेकिन अब इसका इलाज आयुर्वेदा के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे, वो बताइए। जी, किसी भी बीमारी का इलाज जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी पता लगाना कि वो होता क्यों है, उसका कारण क्या है। तो कोई भी चीज़, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेदा में कहते हैं आम वात रोग। आम, आम क्या है? आम मीन्स जो आपने भोजन किया, अपचा भोजन जो अंदर पचा नहीं, और उसके जो अनडाइजेस्टेड फूड के कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि आपके जोड़ों में जाके या फिर वात के थ्रू यानी वायु के प्रकोप के द्वारा वो आपके जोड़ों में जाके सेटल होता है। आमा, आमा यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो टॉक्सिन, ठीक है। अब जिनकी अग्नि, आपकी जठर अग्नि अगर मंद है, यानी कि अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है और आप बहुत गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन मतलब जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हैवी है उसको पचाना, ठीक है, आप वो भोजन कर रहे हैं और आप विरुद्ध आहार कर रहे हैं। विरुद्ध आहार मतलब कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो कि गलत होते हैं और वो आमा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, फलों के साथ दूध का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, या दूध के साथ नमक ले रहे हैं, या खटाई ले रहे हैं। तो ये सारे विरुद्ध आहार हैं। या जो लोग उड़द की दाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, घड़ी देखकर खाना खाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे भूख लगी है या नहीं। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि मैं सच में भूखी हूँ, या सिर्फ मैंने देखा जी लंच टाइम हो गया और बैठ गए खाने के लिए, और खाना खाने के बाद आप एकदम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपका डाइजेशन जहाँ पर हैम्पर हुआ, जहाँ आपका पाचन प्रक्रिया आपने खुद ही रोक दी किसी तरीके से, तो वहाँ पर आपके आम बनने लगता है। और आपका जो आहार है वो देश विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, काल विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप जिस देश में और जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं, आपको सीजनल खाना खाना चाहिए, ठीक है। और आपको भूख जितनी है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, और बहुत गरिष्ठ भोजन जैसे कि बहुत क्रीमी, बहुत चीज़ी डेयरी प्रोडक्ट्स, कईयों को आप पता ही नहीं है कि दही कितना भारी होता है पचने में, और लोग दही खाते हैं और गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें आमा नहीं बनने देना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब होता क्या, वायु का प्रकोप क्यों होता है? अगर आप बहुत अपनी दिनचर्या में गलतियां करते हैं, ठीक है। अब जैसे कई लोग हैं बहुत देर तक जागते रहते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो आपकी वायु को प्रकोपित करता है। तो जैसे ही आपकी वायु प्रकोपित हुई, तो वो आमा जो है, वो वायु जब प्रकोपित होती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है, तो वो आमा को साथ में लेके वहाँ जाके सेटल होती है जहाँ आपके आपके छोटे बड़े जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं आपके आमवात यानी आरे के। अब जैसे आपने एक बार उसमें कहा कि दूध और फल, लेकिन जो शेक्स पीते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, क्या वो भी गलत है? जी हाँ, बिल्कुल, ये विरुद्ध आहार है। अच्छा, नहीं पीने चाहिए नहीं पीने आयुर्वेदा चाहिए। के हिसाब से। जी, बिल्कुल। मार्केट में भी हालांकि सब लोग पीते हुए देखे दूध जा एक सकते हैं। ऐसी चीज़ है जिसे आपको बस अलग से ही लेना होता है। आप किसी भी चीज़ के साथ उसे कंबाइन करेंगे, चाहे नॉन वेज के साथ, चाहे नमक के साथ, चाहे फ्रूट्स के साथ, वो विरुद्ध आहार बन जाएगा।
ये तो हुआ कि ऐसे आप बच सकते हैं आरए से, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस जिन्हें हो गया है, हम्म अब वो कैसे ठीक करें, मैनेज कैसे करें उसे? सबसे पहले इलाज में परहेज यानी कि एलिमिनेशन डाइट का ख्याल रखें कि आप सुपाच्य भोजन करें। ऐसा भोजन जो आपको आसानी से पच जाए और बिना बिना भूख के खाना ना खाएं। और इस बीमारी में पुराना अनाज और कटु रस यानी कि कड़वी चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। जैसे करेले की सब्जी हो गई है ना, और आप लहसुन ले सकते हैं, प्याज ज़्यादा ले सकते हैं, अदरक बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आप अपनी पहली कौर में आप अदरक का एक पीस लेके पहले वो खाएं, उसके बाद अपना भोजन शुरू करें। उससे क्या होगा, आपकी जठर अग्नि थोड़ी बढ़ेगी और उस खाने को पचने में सहायता मिलेगी। और इस बीमारी में लंघन बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड है। क्या चीज़? जैसे कि फास्टिंग, व्रत हम्म, व्रत रखना। क्यों? क्योंकि देखो, आमा है बॉडी में, अब उसको हमको रिलीज करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने की ज़रूरत है ताकि वो आम को पचा सके। तो जब आप व्रत करते हैं तो आप किसी डाइटिशियन की निगरानी में कीजिए, क्योंकि हमें आमा तो ख़त्म करना है पर वात नहीं बढ़ाना है। तो अगर व्रत गलत तरीके से होगा तो वात बढ़ेगा। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और आपको जिस जोड़ में दर्द है, बहुत भयंकर दर्द है, तो इसमें एक स्वेदन चिकित्सा होती है। स्वेदन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छी रहती है। इसका मतलब होता है ड्राई हीटिंग। अब जैसे क्या करना है, जिस जोड़ में दर्द है, अगर आपको उस वक्त एक्यूट पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ मालिश नहीं करनी है। वहाँ पर आपको सूखा मतलब रूखा सेक देना है। आपने क्या करना है, सैंड यानी कि बालू लेना है। बालू लेने के बाद उसको पोटली में भरना है, कड़ाही में गरम करके सिर्फ वो बालू अफेक्टेड जॉइंट पे सिर्फ रखना है। उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपके पास बालू नहीं है तो आप सेंधा नमक के साथ भी ये काम कर सकते हैं। और निर्गुंडी, निर्गुंडी एक नेचुरल पेन किलर है, तो निर्गुंडी का काढ़ा पिया जा सकता है। इवन निर्गुंडी का लेप भी किया जा सकता है, उसे अरंड के तेल में मिला के, यानी कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इस बीमारी में खासकर बहुत अच्छा होता है। इसको लेने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप रात को गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेके आप सो सकते हैं, या फिर निर्गुंडी के साथ आप इसको भिगो के रख सकते हैं, निर्गुंडी के पत्तों को कैस्टर ऑयल में, और सुबह इसको थोड़ा सा गर्म करके पानी के साथ ले सकते हैं। क्वांटिटी ज़रूर बताइए, कितने पत्ते लेने हैं निर्गुंडी के, और तेल कितना? क्वांटिटी हम उस हिसाब से बताते हैं जितना पेशेंट का वेट है, उस हिसाब से। अगर मैं औसत एक वज़न की बात करूं, अगर आप इसको लेप चिकित्सा कर रहे हैं, लेप करना है आपको बाहर से, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो निर्गुंडी का जो आपके पास पत्ते या फिर सूखा पाउडर है वो 1:2 कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कैस्टर ऑयल और निर्गुंडी का आप एक लेप बना सकते हैं, वो भी बहुत आराम देता है। एक होता है दीपन पाचन। अब क्या है, हमने अपनी जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए, सौंठ बहुत ही अच्छी औषधि है आरे में। आपको सौंठ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और साथ में हल्दी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और धूप में ज़रूर बैठिए। आपने एलोवेरा जेल अपने अफेक्टेड जॉइंट पे जहाँ आपको दर्द हो रहा है, उसको अच्छी तरह से रब करके आप धूप में डायरेक्ट उसको सेक दीजिए धूप का। तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आरए पेशेंट्स में क्या होता है, ज़्यादातर विटामिन डी की भी बहुत कमी देखी जाती है। तो ये सब अगर आप मेजर्स करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, क्विक अब सवाल पूछ लेते हैं, बहुत सारे सवाल जो उसमें आ रहे थे। जैसे कईयों ने पूछा, दूध पी सकते हैं या नहीं, फल खाओ तो फल खा सकते हैं या नहीं? जैसा मैंने आपको बताया कि हमें गरिष्ठ भोजन यानी हैवी भोजन नहीं करना है, तो दूध हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी भोजन माना जाता है। हमें क्रीमी ग्रीजी चीज़ें नहीं खानी है, कुछ टाइम तक हमें ये सब छोड़ना है, ताकि हमारा जो आम का पाचन हो और हमारे जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो। फल? फल ज़रूर खाइए, फलों से ही दिन की शुरुआत कीजिए।
एक आरए पेशेंट को फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने सारे चाहिए। फल खा सकते हैं या कोई रिस्ट्रिक्टेड है? कुछ रिस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे एक्चुअली कि? क्या होता है, हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको नींबू बहुत सूट करता है, दूसरे को बिल्कुल सूट नहीं करता, किसी को केला सूट करता है, किसी को बिल्कुल तो सूट ये नहीं करता। बॉडीली ये सबकी बॉडी अपनी सबकी अलग है और सबका भोजन अलग है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि सब एक भोजन सबके लिए नहीं है। तो कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो डेयरी लेने की सलाह देते हैं, आरए पेशेंट्स को कहते हैं आपको कैल्शियम मिलेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ डेयरी से कैल्शियम नहीं मिलता, आपको भी कैल्शियम वहीं से मिलेगा जिससे गाय को मिल रहा है। गाय तो डेयरी नहीं लेती है, राइट? तो आप हरी सब्जियां लीजिए, तिल लीजिए, आपको कैल्शियम की कोई कमी नहीं हो सकती है। तो बेसिकली हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है, वात को शांत करना है, तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ये बीमारी बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक भी हो सकती है, बिल्कुल सही।